स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस एनालिसिस इंडिया में। आज हम बात करेंगे दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच में एक कंपैरिजन, जिसमें एक और आता है चाइना और दूसरी ओर आता है दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति USA। जानेंगे कौन सा देश किस क्षेत्र में किससे कितना पावरफुल है और किस देश की इकोनॉमी कैसी है और उसका डिफेंस बजट कितना मजबूत है। सब सन 1900 के दशक में दुनिया में दो महाशक्तियां हुआ करती थी, जिसमें से एक थी USS यानी कि आज जिसको हम सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं, और दूसरी थी अमेरिका। वैसे ही वर्तमान समय में भी दो महाशक्तियां हैं, जिसमें से एक है चाइना और दूसरा है USA। देखिए कौन सा देश किसके मुकाबले कितना ताकतवर है। आइए पहले बात कर लिए दोनों की पॉपुलेशन के बारे में। जो चाइना की पॉपुलेशन है वो वर्तमान में 130 करोड़ से ज़्यादा है। वहीं पर जो US है उसकी पॉपुलेशन तकरीबन 32 करोड़ है। आइए बात कर ली जाए दोनों देशों की पावर रैंकिंग के बारे में। दुनिया के 138 देशों में जो दुनिया के सबसे पावरफुल देश है उसमें चाइना का जो स्थान है वो है तीसरा, यानी कि 138 देशों की सूची में चाइना तीसरे स्थान पर आता है। वहीं पर बात करी जाए USA के बारे में तो यह पहले स्थान पर आता है। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं दोनों ही देशों के डिफेंस बजट पर। देखिए कौन सा देश अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर कितना खर्च करता है। चाइना अपना औसतन 237 US बिलियन डॉलर यूज करता है, वहीं पर US 750 बिलियन डॉलर। अब बात करेंगे दोनों ही देश की पर्सनल्स यानी कि फौजियों की संख्या के बारे में। जो चाइना के फौजियों की संख्या है वो तकरीबन 27 लाख है और ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बनती है। वहीं पर US के पास भी तकरीबन 22 लाख सैनिक हैं। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा देश अंत में आखिर तगड़ा निकले। बात कर लीजिए फाइटर जेट्स की, तो दोनों ही सेनाओं के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं हम आपको बताएंगे। बात कर लीजिए सबसे पहले चाइना के बारे में, तो चाइना के पास तकरीबन 3210 एयरक्राफ्ट है। वहीं पर US के पास 13264 सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट है। आइए बात कर लीजिए फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। देखें कौन से देश के पास कितने सारे फाइटर एयरक्राफ्ट है। इनमें मल्टी रोल और अटैकर एयरक्राफ्ट की संख्या जो चाइना के पास है वो तकरीबन 1603 है। वहीं पर US के पास 2800 अटैकर और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की संख्या है। आइए बात कर ली जाए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में। किस देश के पास कितने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। बात कर ली जाए चाइना की, तो चाइना के पास वर्तमान में 224 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। वहीं पर USA के पास 945 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात की जाए परीक्षण के लिए यूज किए जाने वाले ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बारे में। तो जो चाइना है उसके पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट की संख्या 314 है और वहीं पर USA के पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट की संख्या 2643 है, जो कि चाइना के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हेलीकॉप्टर्स की। देखेंगे कौन से देश के पास कितनी हेलीकॉप्टर्स वर्तमान समय में मौजूद हैं। बात कर ली जाए सबसे पहले चाइना के पास, तो चाइना के पास वर्तमान में 911 हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं पर US के पास तकरीबन 5768 जो हेलीकॉप्टर्स की संख्या है। आइए बात कर ली जाए लैंड फोर्स के बारे में, तो सबसे पहले बात कर ली जाए टैंक्स की। तो जो चाइना है, चाइना के पास वर्तमान समय में तकरीबन टैंक्स की संख्या 3500 है। वहीं पर इसके मुकाबले के लिए US के पास टैंक्स की संख्या 6279 है, यानी कि टैंक्स के मामले में US चाइना से काफ़ी आगे निकलता नजर आ रहा है। आइए बात कर ली जाए अब बंकरबंद गाड़ियों की, यानी कि आप जिसको आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के नाम से जानते हैं। चाइना के पास आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की संख्या 33,000 के करीब है। वहाँ पर बात कर ली जाए USA के बारे में, तो इसके पास तकरीबन 39,000 के करीब आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की संख्या है, यानी कि यहाँ पर भी चाइना से US आगे है। आइए बात कर ली जाए अब आर्टिलरीज की, तो जो चाइना है उसके पास वर्तमान समय में आर्टिलरीज की संख्या 7,400 के करीब बताई जाती है। वहीं पर फील्ड आर्टिलरी और टावर्ड आर्टिलरी दोनों तरह की मिलाकर US के पास भी तकरीबन 4,205 आर्टिलरीज की संख्या मौजूद है। आइए बात कर ली जाए अब रॉकेट फायर करने वाले रॉकेट प्रोजेक्टर्स के बारे में। तो जो चाइना है उसके पास नई और पुरानी तकनीक के दोनों ही प्रकार के मिलाकर रॉकेट प्रोजेक्टर की संख्या 2650 है। वहीं पर US के पास भी जो रॉकेट प्रोजेक्टर है उनकी संख्या 1366 के करीब बताई जाती है। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं समुद्री शक्ति की ओर।
सबसे पहले बात करी जाए एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, तो जो चाइना है उसके पास वर्तमान समय में एयरक्राफ्ट की संख्या महज 2 है और ये भविष्य में काफ़ी हद तक बढ़ाई जाएगी। और यूएस के पास एयरक्राफ्ट की संख्या 20 है, तो यानी कि एयरक्राफ्ट की संख्या में यूएस चाइना से बहुत कोसों आगे है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात कर ली जाए गुप्त हथियारों में सबमरीन्स के बारे में। तो चाइना के पास वर्तमान समय में सबमरीन्स की संख्या तकरीबन 74 है। वहीं पर यूएस के पास इसको काउंटर करने के लिए सबमरीन्स की संख्या 66 है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा चाइना आगे है, लेकिन उसके पास जो सबमरीन्स है वो ज़्यादातर पुरानी है। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली पावर्स की ओर, ये आती है डिस्ट्रॉयर्स। जो चाइना है उसके पास वर्तमान समय में डिस्ट्रॉयर्स की संख्या 36 है और जो यूएस है उसके पास वर्तमान समय में डिस्ट्रॉयर्स की संख्या 91, यानी कि 91 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रॉयर्स यूएस नेवी में इंडक्ट किए गए हैं। आइए बात कर ली जाए फ्रिगेट्स की। जो चाइना है उसके पास वर्तमान समय में फ्रिगेट्स की संख्या तकरीबन 52 बताई जाती है, यानी कि 52 के नंबर में चाइना के पास फ्रिगेट्स है, माफ़ कीजिएगा। और वहीं पर जो यूएस है उसके पास 0 फ्रिगेट्स है, क्योंकि यूएस ने अपने फ्रिगेट्स को डिस्ट्रॉयर्स में कन्वर्ट कर लिया है। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं कॉर्वेट्स की ओर। तो जो चाइना है उसके पास इस समय जो कॉर्वेट्स की संख्या है वो तकरीबन 50 के करीब है। वहीं पर यूएस नेवी के पास कॉर्वेट्स की संख्या महज 19 है। चाइना के पास कॉर्वेट्स की संख्या यूएस नेवी के मुकाबले ज़्यादा है। तो दोस्तों अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। अब आप हमको कमेंट करके बताइए कि इन दोनों ही महाशक्तियों में से कौन सी महाशक्ति ज़्यादा ताकतवर है, चाइना ज़्यादा ताकतवर है या यूएस से ज़्यादा ताकतवर है। क्या आपको लगता है भविष्य में चाइना यूएस को बीट करके नंबर 1 की शक्ति बन पाएगा या नहीं? तो उसका भी कमेंट आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो दोस्तों हमको कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, हम आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर लाएंगे। जय हिंद दोस्तों।